कोई भी विलायक के कण एसपीएम के थ्रू उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहने लगता है तो उसको कहते हैं परासरण। उसको क्या कहेंगे? परासरण। लेकिन एक होता है इसी पर विसरण। विसरण का मतलब होता है कि यदि यहाँ कंटेनर है, ये C1 कंसंट्रेशन है, C2 कंसंट्रेशन है, C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 से, और यहाँ कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगा हुआ है, अर्धपरागम्य झिल्ली नहीं लगा हुआ है, तो यदि कोई भी विलायक यदि इस तरह से पास करता है, मतलब विलायक विसरण में क्या है कि बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगते हैं तो उसको कहते हैं विसरण। उसको कहा जाता है विसरण होना। तो यहाँ पर अब आता है परासरण दाब। परासरण दाब। अब विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एसपीएम के थ्रू तो ऐसे जाएगा नहीं, तो हम यदि कोई अतिरिक्त इस पर दाब लगा देते हैं, कोई अतिरिक्त यदि इस पर दाब लगाते हैं तो उसको कहते हैं परासरण दाब। मतलब यदि हम कहें कि विलयन के ऊपर जो अतिरिक्त दाब लगाते हैं उसे परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब कहा जाता है, उसको हम कहेंगे परासरण दाब। इसको पाई से डिनोट करते हैं। और ये जो परासरण दाब है उसका कुछ नियम है। परासरण दाब के नियम पहला है कि परासरण जो दाब है वो समानुपाती होता है एम के, मतलब मूलरता के। मूलरता है यहाँ पर ध्यान देंगे, अमूलरता होता है यहाँ जो है वो मूलरता है। अमूलरता होता है विलय के मूलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन की मात्रा इसमें लीटर, उसको कहते हैं मूलरता। उसको कहा जाता है मूलरता। और पाई जो है समानुपाती होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो ये आपका परासरण दाब भी बढ़ेगा। ये समानुपाती चिन्ह को, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं 1 और 2 से, तो आपको फॉर्मूला मिलता है पाई इक्वल टू एम और टी। इसको समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए आर एक कांस्टेंट देते हैं, एम टी हो जाता है। इसी को लिखते हैं एम आर टी। इसको क्या लिखा जाता है? एम आर टी लिखा जाता है, एम आर टी। ये हो गया परासरण दाब। परासरण दाब हो गया ये, और ये हो गया मूलरता, और ये हो गया गैस स्थिरांक, और ये हो गया परम ताप हो गया। ये हो गया परम ताप। इसी को कहीं कहीं आपको CRT भी मिलेगा, और C के या M का वैल्यू जो होता है वो N/V याद रखिएगा। तो पाई इक्वल टू N/V/RT भी मिल जाए तो भी परासरण दाब है, ठीक है। तो M या C इक्वल टू N/V मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखें। ये आपका हो गया परासरण दाब। और परासरण क्या हुआ? यदि कोई भी विलयन में विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर गुजरती है तो उसको कहते हैं परासरण। और विसरण जो कहा जाता है वैसे विलयन जिसमें विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना अर्धपरागम्य झिल्ली की ओर प्रवाहित होती है तो उसे कहते हैं विसरण। परासरण दाब जो है विलयन के ऊपर जो अतिरिक्त दाब लगाते हैं उसको कहते हैं परासरण दाब। और परासरण दाब के नियम क्या है
पहला जो परासरण दाब होता है वो मूलरता के समानुपाती होता है, और दूसरा जो है वो मूल टी परम ताप के समानुपाती है। दोनों को एक साथ लिखते हैं तो पाई समानुपाती एमटी हो जाता है। कांस्टेंट को हटाने के लिए आर कांस्टेंट दिया जाता है, जिसको गैस स्थिरांक बोलते हैं। पाई इक्वल टू एमआरटी बन जाता है, इसी को सीआरटी भी लिखा जाता है। और ये चारों अनुसंख्यक गुणधर्म यदि हम देखें तो आपको पहला आप गुणधर्म पढ़ें पी ए नॉट माइनस पी ए बटा में पी ए नॉट बराबर जीटा ऑफ बी। दूसरा पढ़ें आप कि दूसरा पढ़ लिए आपको क्या कि दूसरा आप पढ़े तो क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन जो था वो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। और तीसरा पढ़े हिमांक में अनमन, तो डेल्टा टी एफ के एफ इंटू स्मॉल एम पढ़ें। और चौथा जो पढ़ें आप वो पढ़ें अभी पाई इज इक्वल टू एम आर टी पढ़ें, एम आर टी। ये सभी के सभी फॉर्मूला अउड़नशील के लिए है, अउड़नशील के लिए। और जब उड़नशील आ जाए तो पी ए नॉट माइनस पी ए बटा में पी ए नॉट, ये हो जाएगा आई ऑफ जीटा ऑफ बी, ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा। और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू स्मॉल एम इंटू आई, और डेल्टा टी एफ जो होगा वो के एफ इंटू स्मॉल एम इंटू आई हो जाएगा। और पाई हो जाएगा एम आर टी, और ये भी हो जाएगा आई। ये हो जाएगा आपको सब उड़नशील के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको